ईश्वर करे आपको भाभी अच्छी मिले। दीदी, आप अपने कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। मुझे लगता है एक दिन में ही आपके और नंदू के, मीना का 5 साल का छोटा बेटा, सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए ना, कमरे में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के समय कुछ कपड़े यहीं पड़े रह जाएं। और प्लीज़ बालकनी में रखे गमलों और वहाँ के सामान को इधर उधर मत कीजिएगा, और कमरे को सामान को भी, वरना विक्की, मीना के भाई भाभी का 12 साल का बेटा, बिना वजह गुस्सा हो जाएगा। आप बिना बुलाए बिना बताए ही चली आएँ। अगर बताकर आती तो आपका रहने का इंतज़ाम नीचे किसी कमरे में करवा देती। कितने सालों बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई मीना की भाभी ने उसे उसके बैग के ऊपर तह बनाकर रखे 2-4 कपड़े और कमरा दिखाते हुए कहा तो मीना बुझे मन से अपने कपड़े बैग में रखने लगी। क्या करती वो? वैसे भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बैग में कपड़े रहने से कोई कपड़ा छूट जाता तो फिर वापस मायके सालों तक उसके ना आने या यहाँ से कोई उसके पास ना जाने की वजह से वो कपड़ा बेकार ही हो जाता। पर अपनी भाभी के इस लहजे और कही हुई बातों से मीना का मन उदास हो गया था। वह इस उदास में कब गुजरे ज़माने में पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला, जहाँ माँ थे, पापा थे, भाई थे और जान से प्यारा ये घर। लाडो, देखो जरा, रसोई की स्लैब इतनी ऊंची ठीक है या और नीचे करवाऊं? मीना को बाबा की आवाज़ सुनाई दी तो लिविंग एरिया का मुआयना करती मीना भागकर रसोई घर में पहुंच गई। हाँ बाबा, मेरी और माँ की लंबाई के हिसाब से इतनी ऊंची ठीक है। पर बाबा, मेरे कमरे में मुझे दीवार में ज़्यादा अलमारी नहीं चाहिए। आप तो मेरे कमरे में लकड़ी का फर्नीचर लगवा देना बस। ठीक है बिटिया, जैसा तुम चाहो। बाबा के नया घर बनवाते समय मीना ने कितने प्यार और मेहनत से एक एक चीज़ देख परख कर बनवाया था। बाबा तो सारा दिन ऑफिस में रहते और भाई छोटा और उसका लाडला था, तो उसे भी वो परेशान ना करती। माँ कभी खत्म ना होने वाली घर के कामों और बूढ़ी सास की सेवा में उलझी रहती, तो किराए के घर से कॉलेज और फिर वहाँ से सीधे बन रहे नए घर में ज़्यादातर वही जाती थी, मिस्त्री और मजदूरों पर नज़र रखने, जहाँ कभी कभी उससे पापा मिल जाते थे और कभी कभी वही सारा दिन खड़े होकर काम करवाती। वो थक भी जाती थी, पर अपना नया घर बनने की उसे इतनी खुशी थी कि वो थकान भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट ही लाती थी। एक बार तो माँ पापा शहर से बाहर गए थे। उन्हें लगा कि वो शाम को लौट आएंगे, पर किसी कारणवश वो वापस नहीं आ पाए। तब मीना ने बिना किसी परेशानी के अपने गुल्लक तोड़ मजदूरों को उनकी देहरी दे दी थी, क्योंकि इतने दिनों में वो जान चुकी थी कि मजदूर लोग जो रोज़ पैसे मिलते हैं उसी से रोज़ अपने घर राशन ले जाते हैं, तभी उनके घर चूल्हा जलता है। इस बात पर पापा ने वापस आकर कितने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई थी। गृह प्रवेश के बाद घर का हर कोना उसने कितनी लगन और प्यार से सजाया था। आज जिस कमरे को भाभी अपने बेटे का बता उसे किसी चीज़ को हाथ न लगाने को बोलकर गई हैं, कभी वो कमरा उसका था। कितना पसंद थी उसे अपने कमरे की बालकनी, अपनी किताबों या फिर सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग जैसी किसी क्रिएटिविटी को करते हुए वो हमेशा यहीं तो पाई जाती थी। फिर एक दिन वो शादी होकर इस घर से विदा हो गई और उसका अपना इतने प्यार से बनाया और सजाया हुआ घर थोड़ा सा पराया हो गया। पर बाबा और माँ और भाई तो उसके तब भी अपने थे। फिर कुछ सालों के अंतर में भाई की शादी और माँ बाबा के स्वर्गवास के बाद जैसे ये घर पूरा का पूरा पराया हो गया था। उस घर में अब एक कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी उसका नहीं था। भाभी ने वर्षों तक सहेजे उसकी पसंद के सामान को हटाकर
अपने बेटे के हिसाब से उसके कमरे को तैयार करवा दिया था। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो कभी उस घर को मुड़कर भी देखे, इसलिए तो वो कभी उसे बुलाती ही नहीं थी, ना कभी किसी तीज त्योहार पर फ़ोन करती। रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर मीना ही जब अपने भाई को फ़ोन करती तो वो भी बस औपचारिकता बातें ही करता। कभी गलती से भी वो अपनी बहन से घर आने को ना कहता, और जब मीना उसे अपने ससुराल आने को कहती तो हाँ आऊँगा कभी बोल बात को टाल देता। हद तो तब हो गई थी जब मीना दूसरी बार माँ बनी और उसने अपने बेटे के नामकरण पर अपने भाई भाभी को बुलाया तो दोनों पहुँचे ही नहीं थे। पहले तो मीना को लगता था कि शादी के 15 साल तक कोई बच्चा ना होने की वजह से उसकी भाभी ने उसे बांझ समझ उससे दूरी बनाकर रखती है, पर अब तो उसके लंबे इलाज और भगवान से की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप दो बच्चे थे। तब उसकी भाभी के पास उससे नफरत करने की क्या वजह थी, ये मीना कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसका छोटा सा प्यारा सा भाई भी उससे कोई मतलब नहीं रखता, ये बात उसको अंदर तक कचोटती थी। पर शायद उसने अपने घर की शांति के लिए उससे दूरी बना ली है, ये सोच मीना हमेशा अपने मन को समझा लेती थी। पर अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ एक अनजाना सा ये डर सताने लगा था कि ना जाने कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, पर अगर वो मर गई तो अपने मायके को देखे बिना तो उसकी आत्मा को तक शांति नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर मीना खुद से ही आ गई थी, क्योंकि वर्षों तक अपनी जड़ों से दूर रहने से उसकी हरी भरी गृहस्थी और मन का बगीचा मुरझाने लगा था। कोई लड़की आखिर कब तक अपनी जड़ों को सींचे बिना खुश होने का दिखावा कर सकती थी। तो इस बार वो बिना किसी बुलावे के चली आई थी। उसे लगा था कि भले ही भाभी उसे पसंद न करती हो, पर भाई तो उसका अपना है, वो तो उसे देखकर खुश ही हो जाएगा। तो वो उसकी उसी खुशी के सहारे अपने घर, अपने शहर की गलियों को एक बार फिर से महसूस कराएगी, जिसके सहारे वो अपनी आगे की ज़िंदगी की सांसें खुलकर ले पाएगी। पर कल मायके आकर उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, पर बीवी और बहन के बीच पिसने की परेशानी जरूर बढ़ी हुई देखी थी। उसके भतीजे को तो कभी बुआ के बारे में बताया ही नहीं गया था। 2 साल का था जब उसने उसे देखा था, तब तो वो बुआ बुआ करता उसके आगे पीछे घुमा करता था। पर अब तो उसने अपनी बुआ को तो छोड़ो, उसके अपने बेटे को भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। आखिर क्यों होता है ऐसा कि एक लड़की का उसका अपना घर, उसका अपना परिवार इतना पराया हो जाता है? आखिर क्यों उसके अपने माता पिता के घर में लड़की का सारा सामान एक बैग तक सिमट जाता है? आखिर क्यों उसे अपने ही खून के रिश्तों द्वारा इतना अपमानित किया जाता है? आखिर क्यों उस लड़की को बिना किसी गुनाह के अपनी जड़ों, अपने बचपन की यादों से दूर करने की सज़ा सुना दी जाती है? मीना के मन में लाखों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। इसलिए उसने अपना बैग समेटते हुए यहाँ की हवा को भी महसूस किए बिना आज ही वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने उसकी ओर बेइज्जती हो और वो उसके सामने अपनी नज़रें भी ना उठा सके। तभी बाहर से उसके भाई भाभी की किसी से बात करते हुए बड़ी ही चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मीना ने बाहर निकलकर देखा तो उसका भाई खुश होकर भाभी के मायके में बात कर रहा था। शायद भाभी के मायके में उनके भाई की शादी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा उन्हें फ़ोन पर निमंत्रण दे रहे थे और मीना की भाभी बड़ी ही खुश होकर
कुछ दिन पहले आने को बोल रही थी। कैसा होता है ना, जो बहू अपनी ससुराल की बेटी के साथ परायों सा व्यवहार करती है, वही बेटी अपने मायके जाकर खुद अपनापन और अपना हक चाहती है। सोचते हुए मीना अपना बैग उठा बाहर आ गई और अपने भाई से बोली, अच्छा छोटे, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर दीदी इतनी जल्द? अपनी बीवी से नज़र मिलते ही उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने नज़रें झुका ली तो मीना मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मन था तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ कुछ बचपन की अपने माँ बाबा की याद करने का, बस इसीलिए चली आई थी, बिना तुम्हारे बुलाए इस घर को अपना समझ। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, ना तुम ना इस घर का कोई कोना। छोटे, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, पर तुम मेरे लिए वही मेरे छोटे भाई हो जिसको कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती थी। तो आज भी वही ख्याल रखते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो बिना झिझके चले आना मुझसे मिलने, मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगी जैसे बचपन में थी। ये बोलते बोलते मीना की आंखों से आंसू निकल उसके गालों को भिगोने लगे थे, जिन्हें पोंछते हुए वो अपनी भाभी की तरफ रुख करते हुए बोली, भाभी, जिस तरह मुझे मेरा भाई प्यारा है वैसे ही आप भी प्यारे हो। ईश्वर करे आपको आपकी आने वाली भाभी बहुत अच्छी, रिश्तों को समझने वाली और उन्हें अपना बनाकर रखने वाली मिले। मैं तो ऐसी अच्छी ननद नहीं बन पाई जिसे उसकी भाभी, प्यार तो छोड़ो, दूर का कोई रिश्तेदार समझे उसकी इज्जत कर लेती। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक अच्छे ननद ज़रूर बन पाएँ। इतना बोलते बोलते मीना की हिचकी बन गई थी, जिन्हें वो अपने अंदर जब्त करने की नाकाम कोशिश करती हुई अपने भतीजे के माथे को प्यार से चूमते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़े पूरे घर को अपनी सुनी आँखों में समाते हुए अपनी सूखी जड़ों को मुरझाए पत्तों का भार लिए मायके की देहड़ी पार कर गई थी, कभी ना वापस आने के लिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।